डैडू, मां का मॉम, मम्स हो गया मम्स। हे मम्स, हाउस यू? मम्स पहले बीमारी होती थी, यहां हप्पू, यहां निकल आते थे पहले बीमारी। ये बीमारी अब घर में आ गई और इसने हमारे बच्चों को लड्डू गोपाल बना दिया है। ये लड्डू गोपाल नहीं है, ये तो यहां बैठे हैं ना, ये लोहे के हैं, लोहे के। लोहा तैयार किया जाता था गुरुकुल में, अब वो लोहा नहीं तैयार किया जा रहा है। अब तो तुम वो तैयार कर रहे हो जो छिपकली देखकर दुमंजली पर चढ़ जाता है। मम्मा छिपकली, ये क्या करेगा? कभी कभी तो ताज्जुब होता है, भगवान राम की संतान, कृष्ण की संतान, महाराणा प्रताप की संतान क्या बन गई, क्या बन गई? तैमूर लंग का नाम का एक मुसलमान इस देश में आया, पूरे गांव को नेस्तो नाबूद कर दिया, एक आदमी जिंदा नहीं बचा। उसके सैनिकों को भूख लगी, वो भूखा एक घर में घुस गया, तो एक 10 साल का बालक उसके सामने आया, बोले दूध की बटलो ही जमीन पर रख दे, दूध पीने से पहले तुझे मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। तैमूर लंग लड़ा, कहता रे क्या बात करता है बालक, मैं तैमूर लंग हूं। बोले रे तू कोई सा भी लंग हो, मुझ पे फर्क नहीं पड़ता है, पहले युद्ध करना पड़ेगा तब दूध पिएगा। उसने कहा गांव में एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा, मेरी कई लाख की सेना बाहर खड़ी है और मैं दुनिया का सबसे क्रूरतम हत्यारा हूं। उसने कहा भले हो हत्यारा, जब तक मैं बलिदान न दे दूं मेरे मां की दूध की बटलोही को हाथ नहीं लगा सकता। और छुरी निकालकर दुनिया की सबसे क्रूर तलवार के सामने खड़ा हो गया। दुनिया इसे वीर बालक बलकरण के नाम से जानती है। छोटा सा बालक, ये गुरुकुलों की पैदाइश थी। और आज हमारी क्या हालत हो गई है बंधुओं, विचार करके देखो। इस देश में कम्युनिस्टों का जाल फैल गया है। अभी पिछले दिनों तमिलनाडु में एक सम्मेलन हुआ, सम्मेलन का नाम था सनातन का अंत। नहीं पता? तुम्हारे सिर के नीचे, तुम्हारी बगल के नीचे ये सब काम हो रहे हैं, तुम्हें जानकारी भी नहीं है क्योंकि तुम अखबार नहीं पढ़ते हो। अच्छा, अखबार पढ़ोगे कहां से? एक मम्मा, एक डैडू और एक लड्डू गोपाल, तीनों एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं। पहले तो 8-10 थे तो एक आध अखबार ही पढ़ लेता था, अब अखबार की भी जरूरत नहीं रही है। और वो जो अखबार है उस अखबार को नहीं पढ़ते तो तुम सामयिक चीजों से जुड़े नहीं रहते। तमिलनाडु में एक कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम का नाम था सनातन का अंत। और वहां एक आदमी जिसका नाम था उदयनिधि स्टालिन, क्या नाम बताया मैंने, बोलो इस नाम को, उदयनिधि स्टालिन। इस उदयनिधि स्टालिन ने कहा सनातन दुनिया की सबसे बुरी बीमारी है, जैसे डेंगू, मलेरिया और कोरोना को जड़ से समाप्त करना जरूरी है, इसी तरह इस सनातन को भी जड़ से समाप्त करना पड़ेगा। कांग्रेस के आदरणीय अध्यक्ष, क्या नाम है उनका? नहीं, नाम तो कुछ और है, मल्लिकार्जुन खड़गे। कभी कभी तो मुझे समझने में समस्या होती है ये पुरुष है कि स्त्री है। मल्लिकार्जुन खड़गे के लड़के ने इस बयान का समर्थन किया और बाद में कोई भी देश से नहीं बोला कि यह गलत कहा जा रहा है। और उस लड़के ने दोबारा फिर बयान दिया और फिर सनातन धर्म के खिलाफ फिर 3-4 सम्मेलन किए। आश्चर्य की बात है, नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट में बैठकर क्या कहा था? क्या कहा था? यही तो कहा था उस मुसलमान से कि तो जो मेरे माँ बाप के बारे में कह रहा है, मेरे पूर्वजों के बारे में कह रहा है, अगर यही मैं तेरे पूर्वजों के बारे में कह दूं तो तुझे कैसा लगेगा? 57 मुल्क एकजुट हुए इस लड़की के खिलाफ। इसी देश की बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने उसे देश निकाला दे दिया, उसे बाहर निकाल दिया और आज कोई नहीं जानता वो लड़की जिंदा है या मर गई, कहां है कहां नहीं। उसकी सारे गुण, सारी उसकी योग्यताएं मिट्टी में मिल गई। लेकिन स्टालिन कहता है कि समूचे सनातन धर्म को मैं जलाकर राख कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, और पूरे देश से कोई आवाज नहीं आई। उसके खिलाफ मुश्किल से 5-6 FIR दर्ज हुई हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। अब वो भी पॉलिटिकल एजेंडे हैं, वास्तविक विद्रोह कोई उठा नहीं। कौन है उदयनिधि स्टालिन, जानते हो? इसके बाप का नाम था स्टालिन और उसके बाप का नाम था करुणानिधि, और करुणानिधि के बाप का नाम क्या था? पेरियार। करुणानिधि का बाप वैसे नहीं था ये कि पेरियार से करुणानिधि पैदा हुआ हो, लेकिन पेरियार वो विचारधारा है जिस विचारधारा ने करुणानिधि को जन्म दिया। पेरियार कौन था बंधुओं, जानते हो? जिसने सच्ची रामायण लिखकर श्री रामचंद्र को गाली दी और इस देश के सारे सच्चे सिद्धांतों को थोथा कहा। उसने 15 प्रश्न पूछे, ऐसे 15 प्रश्न जिन्हें आर्य समाज के किसी गुरुकुल का नन्हा सा बालक धज्जियां उड़ाकर फेंक दे, और ये कहते हैं आज तक इन 15 प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे पाया। ये पेरियार कौन था, ध्यान से सुनो। ये बहुत समझदार आदमी था, इतना सच्चा, ऐसा उत्तम आचरण आपने आज तक नहीं देखा होगा। जब ये 20-22 साल का था तो अपनी 12 साल की चचेरी बहन के साथ इसने बलात्कार किया।
उसके बाद ये अपनी चचेरी बहन को 12 साल की अवस्था में घर से भगा कर ले गया, उसके साथ ब्याह किया। कुछ दिन के बाद इसे अपना एक मित्र था, जिसका नाम था मुदलियार, उस मुदलियार की पत्नी इसे भाग गई। इसने अपनी पत्नी की, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कुछ लोग शक करते हैं कहीं मुझ पे भी मुकदमा कर दे, ये हर्षित फंसवा देगा मुझे, ये टीवी पे लाइव चला रहा होगा। तो ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं, ऐसा कुछ लोग अनुमान करते हैं कि मुदलियार की पत्नी के चक्कर में इन्होंने अपनी पत्नी को क्या कर दिया। छोड़ना वोड़ना नहीं होता कम्युनिस्टों के यहां, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। और उसके बाद मुदलियार की पत्नी से इस व्यक्ति ने विवाह कर लिया, लेकिन इससे भी इसकी हवस शांत नहीं हुई। उसकी बेटी, जो इसकी बेटी बन गई थी, अब इसने उस स्त्री को भी रास्ते से हटा दिया, मुदलियार को भी रास्ते से हटा दिया, और अपने से 38 बरस छोटी कन्या के साथ 75 साल की आयु में हाथ में पेशाब की थैली लेकर विवाह किया। पेरियार ने, ऐसा पेरियार भगवान राम पर कीचड़ उछालता है, भगवान कृष्ण पर कीचड़ उछालता है, ऐसा पेरियार ब्रह्मा और सरस्वती के प्रकरणों का उदाहरण देकर इस देश की संस्कृति को गाली देने का प्रयास करता है। लेकिन आश्चर्य ये कि इस देश से कोई आवाज नहीं उठती। बंधुओं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक चीज का आह्वान करना चाहता हूं आपसे कि आज फिर से आवश्यकता है दयानंद के पुत्रों को खड़े होने की। आज फिर से आवश्यकता है दयानंद के पुत्रों को जवाब देने की। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, इन बिना मूछ की दाढ़ियों को जवाब कौन दे सकता है? अरे बोलो, कौन दे सकता है? केवल आर्य समाज जवाब दे सकता है। ईसाइयों को जवाब कौन दे सकता है? मैं एक बार छपरेड़ी में गया, आदरणीय गुरुजी वहां थे। मैंने आदरणीय गुरुजी का एक तर्क सुना मुसलमानों के संबंध में। ये मंच पर बैठे हुए कह रहे थे, भाई मैंने एक मुसलमान से पूछा, तूने इतना लंबा मधुमक्खी का घोंसला मुंह पर चिपकाया है, ये 4 बाल मूछ के भी रखता तो सिमेट्री ठीक बनती है। तुझे देखकर मेरे गांव के कुत्ते भौंकने लगते हैं, पता नहीं क्या आ गया, मूछ क्यों नहीं रखा? तो बोले जी मूछ में गंदगी फंस जाती है क्योंकि मुंह से और नाक से गंदगी निकलती है। बोले मैं उसका तर्क देखकर दंग रह गया, कितनी लॉजिकल बात है कि मुंह से और नाक से गंदगी निकलती है, मूछ में गंदगी फंसकर बीमारी फैलेगी, व्यक्ति मर जाएगा। पर इस देश में 3 करोड़ सरदार रहते हैं, एक नहीं मरा इस बीमारी से। कोई मरा इस बीमारी से? एक नहीं मरा इस बीमारी से। इतने साधु सन्यासी रहते हैं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। ये तर्क देने वाला कौन था? ये तर्क देने वाला कौन था? ये तर्क देने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। उन्हीं स्वामी दयानंद सरस्वती ने तुम्हें बताया था कि यह हमारी भूमि है। किसकी भूमि है? किसकी है? अच्छा, कैसे है? तुम्हारा मकान तुम्हें किससे मिला? अरे बता दो। पिताजी से मिला। और पिताजी को किससे मिला? और उनके पिताजी को, और उनके पिताजी को, और उनके पिताजी, और उनके पिताजी, और उनके पिताजी, कहां तक? तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एको वृंदः षण्णवति कोटयो अष्टौ लक्षाणि त्रिपंचाशत् सहस्राणि चतुर्विंशत्याधिक शत संवत्सरे 1,96,08,53,124 124 साल पहले जो बाप पैदा हुआ था, उससे उतरते उतरते जमीन हम तक पहुंची है। बोलो जमीन किसकी है? बोलो। गांधी के बाप की जमीन नहीं है, नेहरू के बाप की जमीन नहीं है। और जो इस देश को अपनी पुण्य भूमि नहीं मानते, अपने सांस्कृतिक क्रियाकलाप भी मक्का और मदीना में जाकर करते हैं, क्या उनकी जमीन हो सकती है ये? बोलो भाई। देखो डरे बैठे, हो सकती है उनकी? 1 इंच नहीं हो सकती है। या तो बोलो, नहीं तो कैमरा उधर घुमवाऊंगा। बोलो जमीन है उनकी? है उनकी जमीन? 1 इंच नहीं है, रत्ती भर नहीं है। और कोई दे दे, मैं तो नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। जब तक हूं तब तक लड़ाई लड़ूंगा और इस जमीन को जाने नहीं दूंगा। ईसाई अपनी जमीन यरूशलेम मानते हैं, मक्का मदीना को मानते हैं, भारत को नहीं मानते। जो भारत को अपनी जमीन मानने को तैयार नहीं है, उन्हें इस जमीन में हिस्सा देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं, बढ़कर इस देश के आर्थिक जगत पर छा जाओ, बढ़कर इस देश के राजनीतिक जगत पर छा जाओ, बढ़कर इस देश के सामरिक जगत पर छा जाओ। मैं यहां बैठे लड़कों से कहना चाहता हूं, तुम केवल ये उछल कूद करते मत रह जाओ, तुम केवल ये योगासन दिखाते मत रह जाओ। बढ़ो, पढ़ो और यूपीएससी के सिस्टम को तोड़ो। यूपीएससी में भीतर घुसो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो और इस देश के भीतर दक्षिणपंथी विचारधारा को घुसाओ। यहां बैठे मैं चौधरियों से कहना चाहता हूं, ये प्रधानी और चेयरमैनी की लड़ाई छोड़ो, विधायकी और सांसदी की लड़ाई लड़ना शुरू करो और जाकर संसद में दखल दो। वहां कहो जो इस देश को
जातियों में बांटने का काम करेगा उसे इस देश में जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जिंदा। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध करते हुए अपनी जान दी थी। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन इस देश को जातियों में बांटने आया था। 127 जातियों को क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित किया गया था साइमन कमीशन में। लाला ने उसका विरोध करते हुए अपनी जान दी, अपना बलिदान दिया और मरने से पहले कहकर गया था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी इस ईसाई हुकूमत के ताबूत की आखिरी कील साबित होंगी। एक अंतिम शेर के साथ एक बात खत्म करता हूं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। बंधुओं, मित्रों, काकाओं, पिताओं, कब आएगा वो वक्त, कब आएगा वो वक्त जितना तुम्हारे पास बचा है। थोड़े से होना, लोग कहते हैं थोड़े से हैं, थोड़े से नहीं है। सिंह तो थोड़े हुआ करते हैं, कुत्ते बिल्ली ज्यादा हुआ करते हैं, बकरे ज्यादा हुआ करते हैं, सिंह थोड़े हुआ करते हैं, लेकिन तुम्हें सिंह बन जाने की जरूरत है। आज ये कहते हैं, उड़चल हारी लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका, शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति ते रहे तेरे हाथों में बिखर न जाए यह गति जीवन की, ऊंचा 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 बढ़ा चीरता चल दिगमंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल, नभ में एक मचा दे हलचल। बहुत धन्यवाद, आप सभी को सादर प्रणाम।